मिथिलेश कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड 24 लाइव। अभी इस वक्त मौजूद हैं मोरहाबादी मैदान में। अभी हम युवाओं से मिलकर बात करेंगे कि आज युवा आक्रोश रैली क्यों है। दादा, आज युवा आक्रोश रैली क्यों निकाला गया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी को नहीं कहा था कि आप झूठा वादा करिए। हेमंत सोरेन जी ने वादा किया कि हम 5 लाख बेरोजगार को प्रत्येक वर्ष सरकारी नौकरी देंगे। दूसरा वादा कि यदि हम पैसा नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारों को 5,000 रुपया और 7,000 रुपया पेंशन देंगे। आज राज्य का युवा सरकारी नौकरी मांगने आया है, राज्य का युवा वो पेंशन मांगने आया है। ये आंदोलन है। लगातार पीजीटी में, जेएसएससी में, जेपीएससी में धांधली हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? राज्य सरकार की नीतियां इतनी गलत है। हमारी सरकार ने स्थानीय नीति बनाया था, 1985 कट ऑफ डेट लागू किया था। हेमंत सोरेन जी सत्ता में आए और उस स्थानीय नीति को रद्द कर दिया और आज ये केवल सरकारी नौकरियों का, आप भी युवा हैं पत्रकार महोदय, आप पत्रकार हैं, आपको सब जानकारी होता होगा, सरकारी नौकरी को ये लोग बेचने का काम करते हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग पैसा पर यहाँ नौकरी खरीद रहे हैं। ये स्थिति झारखंड की बना दी इन लोगों ने। हेमंत सोरेन सरकार बोलती है कि हमने नए नए योजनाएं लेके आती है। क्या मैया समान योजना जो लेके आई है सरकार, वो धरातल पर उतरी है? पूरे 5 साल का योजना का यदि बात करिए तो कोई योजना धरातल पर आपको नहीं दिखेगा। और अब जब चुनाव 2 महीने बाद है तब इन्होंने मैया योजना लाने का निर्णय लिया। क्यों? केवल वोट खरीदने के लिए। और जो लोग फार्म भर रहे हैं प्रशासनिक पदाधिकारी, वो भी कहते हैं कि दिसंबर के बाद ये पैसा नहीं मिलेगा। जिस तरह से हेमंत सोरेन ने युवाओं को ठगा, किसानों को ठगा। हमारा सरकार था, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, तो किसानों के खाते में सीधा पैसा जाता था फसल लगाने के लिए, खेती करने के लिए। उस योजना को बंद करके किसानों को ठगने का काम किया और मैया योजना के नाम पर मातृशक्ति को भी ठगने का काम किया। हमारी सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी। मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए 1 रुपया में जमीन का रजिस्ट्री होता था। हमारा सरकार पुनः बनेगा और पुनः हम लोग मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए वो सब योजना लागू करेंगे। आज युवा आक्रोश रैली के माध्यम से जो सामने इतना भीड़ है, क्या आने वाली पीढ़ी में इसका बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है, बदलाव दिखेगा। भाजपा की सरकार बनेगी। हमने इस राज्य को बनाया है, हम ही यहाँ के लोगों को संवारेंगे और राज्य को सुंदर बनाएंगे। हमारी सरकार थी, हमने 2800 दरोगा की बहाली निकाली, 12,000 टीचर की बहाली निकाली, फॉरेस्ट गार्ड की बहाली निकाली, कर्मचारी रोजगार सेवक का बहाली निकाला। और आने वाला समय में पुनः हमारी सरकार बनेगी, राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। राज्य से अनेक जिलों से युवा आ रहे थे, बीच रास्ता में उन्हें प्रशासन रोकने की प्रयास किया गया और जिस तरह बॉर्डर पे लगाया जाता है कांटे वाली तार, उसे बैरिकेडिंग किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? हेमंत सोरेन जी झारखंड को, जो हमारा झारखंड, प्यारा झारखंड, सुंदर झारखंड है, इस झारखंड को जम्मू कश्मीर जैसा आतंकियों के साथ ट्रीटमेंट होता है, ऐसा झारखंड के लोगों के साथ वो कर रहे हैं। याद होगा, आपको भी पढ़े होंगे कि आप जम्मू कश्मीर में जाके तिरंगा फहराना भी एक समय में कठिन काम था। आज उस तरह से रांची आना भी कठिन काम बना दिया। हेमंत सोरेन जी, राज्य की जनता आपको देख रही है। जो लूट आपने मचाया है उसका जवाब 2 महीना के अंदर आपको मिलेगा और हेमंत सोरेन की सरकार तो जाएगी ही जाएगी। इनकी खुद की जमानत जब्त होगी। क्या आने वाली विधानसभा चुनाव में इसका बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से। आप झारखंड के कोने कोने में जाएं, आप देखेंगे कि झारखंड के लोग अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। झारखंड के लोग भोले भाले लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो सब अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं कि हम लोग भाजपा के सरकार जो विकास कर रही थी, उस सरकार को हम लोगों ने छोड़ दिया और इसके बहकावे में आकर वोट दिया है। बदलाव तय है। अब हम न ही सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये जनता का मूड है।
हेमंत सरकार बोलती है कि आदिवासियों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है। एकदम सच बात बोले हैं वो। इस सरकार में आदिवासी बहनों के साथ बलात्कार हुआ, इस सरकार में पिछड़े समाज के बहनों के साथ बलात्कार हुआ, इस समाज में दलित समाज के बहनों के साथ बलात्कार हुआ। तो यह आदिवासी पिछड़ों दलितों का सरकार नहीं, बल्कि हमारे माँ बहनों के बलात्कारी सरकार है। सुनील साहू मेरा नाम है और हजारीबाग के बरही विधानसभा का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आज से सरकार नहीं यदि सबक ली